नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी। आप सबका स्वागत करता हूं BFSI करियर 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे बैंक लॉकर्स के बारे में। दोस्तों, ये बैंक लॉकर्स क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक में भी जो लॉकर होते हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या है, कहां से आया, कितने टाइप्स के लॉकर्स होते हैं और एनुअल रेंट क्या होता है और वॉल्ट और लॉकर में क्या डिफरेंस होता है? नाम सुना होगा ना, वॉल्ट। इस वीडियो में मैं आपको पूरा A to Z बताऊंगा बैंक लॉकर्स के बारे में, इंक्लूडिंग ड्वेल कस्टोडियन सिस्टम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन सेशन को। सबसे पहले तो होता है, देखिए लॉकर एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली बैंक लॉकर, ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों, बैंक लॉकर एक सिक्योर स्टोरेज फैसिलिटी होती है जो बैंक प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। ये बेसिकली एक छोटी सी तिजोरी होती है बैंक के वॉल्ट रूम में, जहां आप अपने वैल्यूएबल आइटम्स सेफली स्टोर कर सकते हैं। बैंक लॉकर का मेन पर्पस है आपके प्रीशियस आइटम्स, जैसे आपके जो भी प्रीशियस आइटम, जो खास सामान होते हैं, वो थेफ्ट यानी कि चोरी, आग, नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्ट कर सकें। यहां आप गोल्ड ज्वेलरी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी पेपर, सर्टिफिकेट्स, बॉन्ड या कोई भी वैल्यूएबल आइटम्स रख सकते हैं। याद रहे, पैसा नहीं रख सकते यहां पे, राइट? ये सिर्फ कीमती सामान, डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है। बैंक लॉकर सिर्फ कस्टमर के परमिशन से ही खुल सकता है। बैंक के एम्प्लॉयज का इसमें कोई एक्सेस नहीं होता। ये कंप्लीट प्राइवेसी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, लॉकर का कॉन्सेप्ट आया कहां से, इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। इसका ओरिजिन क्या था, ओरिजिन ऑफ द बैंक लॉकर्स। सो बैंक लॉकर का कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत पुराना है। अगर बैंक की बात करूं ना दोस्तों, तो बैंक में जो हम अकाउंट्स की बात करते हैं, सेविंग, करंट और FD RD की बात करते हैं, ये तो बाद में आया था। सबसे पहले जो आया था वो लॉकर ही आया था। ये कॉन्सेप्ट एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, जब लोग अपने वैल्यूएबल्स को सेफ प्लेस पे स्टोर करते थे। मॉडर्न बैंकिंग में लॉकर सिस्टम 19th सेंचुरी में यूरोप और अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। इंडिया में ब्रिटिश पीरियड के टाइम बैंक्स ने ये सर्विस इंट्रोड्यूस किया था। पहले लोग अपने घर में तिजोरी रखते थे, लेकिन घर में चोरी का रिस्क ज्यादा होता था, इसलिए बैंक ने सोचा कि कस्टमर को एक सेंट्रल सिक्योर लोकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, प्रोफेशनल सिक्योरिटी हो जहां पे, राइट? तो बैंक वॉल्स हाई टेक सिक्योरिटी सिस्टम के साथ बनाए जाते हैं। थिक वॉल्स, मल्टीपल लॉक, CCTV सर्विलेंस, आर्म्ड गार्ड्स। अगर मैं बोलूं ना कि जो लॉकर होते हैं, अगर आप उसको तोड़ना है तो आप तोड़ नहीं पाओगे उसको। पता है, लॉकर को आपने शायद कहीं ना कहीं देखा होगा, गैस कटर होता है, गैस कटर का यूज करता है लॉकर को तोड़ने के लिए, तो उसको जलाना पड़ता है पूरी तरह से। ये सब कस्टमर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए किया गया होता है। इंडिया में RBI, दोस्तों अगर मैं इंडिया में बात करूं, इंडिया में जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक लॉकर सर्विसेज को रेगुलेट करता है और गाइडलाइंस भी है, यहाँ पे गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करता है बैंक्स को। और अगर मैं रेंट की बात करूं, बिल्कुल रेंट लगता है। आपको लगता है अगर लॉकर फ्री में मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉकर के प्रॉपर चार्जेस होते हैं, रेंट होते हैं। तो बैंक लॉकर का जो एनुअल रेंट लॉकर के साइज और बैंक के लोकेशन पे डिपेंड करता है। मैं आपको अप्रोक्सीमेट रेट बता रहा हूं यहाँ पे। जैसे स्मॉल साइज लॉकर्स हो गए, लॉकर 3 तरह के होते हैं, स्मॉल, मिड और लार्ज। तो अगर स्मॉल की बात की जाए, तो यहाँ पे देख सकते हो आपको Tier 1, Tier 2, Tier 3 करके लिखा हुआ है, राइट? Tier 1 सिटीज में 1500 से 3000 होता है। Tier 2 में आपका जो होता है, ये स्मॉल की बात कर रहा हूं, 1000 से 2000 तो होता है। Tier 3 सिटीज में 500 से 1500 होता है, राइट? अब मीडियम साइज की बात की जाए, मीडियम जो लॉकर्स होते हैं, Tier 1 में इनका 3000 से 6000 होता है। Tier 2 में आपका 2 से 4000 होता है। ये 1 साल का होता है। रेंटल जो होता है वो ईयरली होता है। Tier 3 में आपका जो मीडियम साइज के लॉकर्स होते हैं, 1500 से 3000 होते हैं। ये साइज है स्मॉल लॉकर्स, मीडियम लॉकर्स और लार्ज लॉकर्स का। आप साइज देख सकते हो इंचेस में। और अगर मैं बात करूं लार्ज लॉकर्स के, तो ये Tier 1 सिटीज में 6000 से 15000, Tier 2 में आपके 4000 से 10000 और Tier 3 में 3000 से 8000 रेंट इनका पर ईयर होता है। अब रेंट के अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है, जो यूजुअली 3 टाइम्स होता है एनुअल रेंट का, राइट? एनुअल रेंट के बराबर होता है। ये रिफंडेबल होता है बेसिकली। लॉकर सरेंडर अगर आप जब करते हैं, तो आपको ये रिफंड हो जाता है। डिफरेंट बैंक्स के रेट्स डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे SBI, SDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, सबके अपने अपने रेट होते हैं। अब यहां पे टाइप्स ऑफ लॉकर समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ लॉकर जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया। बैंक लॉकर मेनली साइज के जो होते हैं, वो कैटेगरी होते हैं साइज के जो हिसाब से, लाइक एक्स्ट्रा स्मॉल लॉकर हो गया, ठीक है। उसके बाद मोस्टली इसमें क्या होता है, मोस्टली ज्वेलरी, कॉइन्स, स्मॉल डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है। सबसे कम रेंट है। उसके बाद स्मॉल लॉकर,
स्मॉल लॉकर, ये इसका साइज आप देख सकते हो। स्मॉल लॉकर का जो साइज होता है वो 3 बाय 9 इंच होता है बेसिकली। ज्वेलरी सेट्स, इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स के लिए होता है। मोस्ट पॉपुलर साइज मीडियम लॉकर 5 बाय 9 इंच का होता है या 9 बाय 9 का होता है। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स के लिए होता है। फैमिलीज प्रेफर करती है बेसिकली इसको। एंड द लार्ज लॉकर जो होता है वो 10 बाय 10 का होता है, 10 बाय 10 इंच होता है, राइट। उसमें बल्क ज्वेलरी, बॉन्ड्स, लार्ज डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है। ये बिजनेस फैमिली यूज करते हैं इसको जनरली। और एक्स्ट्रा लार्ज लॉकर्स 10 से 15 इंच का होता है, उससे ज्यादा हो सकता है। और मैक्सिमम स्टोरेज स्पेस होता है इसमें, और प्रीमियम प्राइसिंग होता है इसका, बहुत ज्यादा होता है। स्पेशल टाइप की अगर बात की जाए, दोस्तों, तो इंडिविजुअल लॉकर एक पर्सन के नाम, ज्वाइंट लॉकर होता है, इसका मतलब 2 या ज्यादा लोगों के नाम होता है। नॉमिनी फैसिलिटी वाले लॉकर्स भी होते हैं। और हर बैंक में सभी साइजेस अवेलेबल नहीं होते हैं, राइट। ये डिपेंड करता है ब्रांच पे, ब्रांच का लोकेशन पे, उनके डिमांड पे भी डिपेंड करता है। सो वॉल्ट वर्सेस लॉकर, नाम सुना है सर हमने वॉल्ट और लॉकर, लेकिन डिफरेंस नहीं पता। आज समझेंगे वॉल्ट और लॉकर में डिफरेंस एग्जैक्टली है क्या। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना वॉल्ट और लॉकर में। सो लेट बी क्लियर, आज क्लियर करते हैं। चलो, वॉल्ट क्या है? वॉल्ट एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रूम होता है बैंक में। ये ओवरऑल सिक्योर एरिया है जहां पे मल्टीपल लॉकर्स रखे जाते हैं। वॉल्ट में कैश, डॉक्यूमेंट्स और कस्टमर लॉकर्स सब होते हैं। आपने मूवीज में देखा होगा, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, एक बड़ा सा बैंक के अंदर एक बड़ा सा डोर होता है, बड़ा सा दरवाजा, डोर भी नहीं बोलूंगा, पता नहीं, लाइक लोहे का बहुत भारी सा होता है, गोल सा होगा, राइट। वो वॉल्ट का एरिया है। हाई सिक्योरिटी, थिक कंक्रीट वॉल्स, टाइम लॉक्स, मल्टीपल लेयर्स होते हैं सिक्योरिटी के। अब लॉकर क्या होता है, राइट? लॉकर एक इंडिविजुअल स्मॉल सेफ होता है वॉल्ट के अंदर। कस्टमर को सिर्फ अपना लॉकर असाइन होता है। हर लॉकर का अपना सेपरेट की और एक्सेस होता है, राइट। अब सिंपल वर्ड्स में बोलूं, वॉल्ट इक्वल्स टू बिल्डिंग, लॉकर इक्वल्स टू अपार्टमेंट इन दैट बिल्डिंग। आपने देखा है ना, सोसाइटीज देखिए, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, जो सोसाइटी होती है, तो वो वॉल्ट हो गया। सोसाइटी के अंदर जो छोटे छोटे जो फ्लैट्स होते हैं, छोटे बड़े जो भी फ्लैट्स होते हैं, वो आपका लॉकर हो गया। वॉल्ट की अगर फीचर की बात की जाए तो 24/7 सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी सर्वेलेंस, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, अर्थक्वेक रेसिस्टेंट कंस्ट्रक्शन और टेम्परेचर कोल्ड कंट्रोल्ड एनवायरमेंट, मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स विद डिफरेंट सिक्योरिटी लेवल्स। और लॉकर की फीचर्स की बात की जाए, इंडिविजुअल ओनरशिप, पर्सनल की सिस्टम, साइज ऑप्शन अवेलेबल, प्राइवेट एक्सेस, कस्टमर को कंप्लीट कंट्रोल मिलता है। तो दोस्तों, वॉल्ट ओवरऑल सिक्योरिटी सिस्टम है और लॉकर इंडिविजुअली स्टोरेज यूनिट है वॉल्ट के अंदर। अब जब हम वॉल्ट और लॉकर की बात करते हैं ना, एक वर्ड बड़ा कॉमन है, बहुत कॉमन है। इसे हम कहते हैं ड्वेल कस्टोडियन। मैंने अक्सर अपने सेशंस में बताया है, जान लीजिए ड्वेल कस्टोडियन क्या होता है। ड्वेल कस्टोडियन बेसिकली सिस्टम बैंक, ड्वेल कस्टोडियन सिस्टम बैंक लॉकर्स की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। इसका मतलब है कि लॉकर खोलने के लिए 2 चाबियों की जरूरत पड़ती है, 2 कीज की जरूरत पड़ती है। अब ये काम कैसे करता है? कस्टमर की, एक कस्टमर की होता है, ये आपके पास होती है, लाइक कस्टमर के पास होती है। ये एक बैंक का मास्टर की होता है, ये बैंक के ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास होती है। जनरली ये ब्रांच के जो आपके ऑपरेशंस मैनेजर होते हैं, डिप्टी ब्रांच मैनेजर होते हैं, उनके पास होता है। तो लॉकर ओपन करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है, इसको भी समझ लेते हैं। लॉकर ओपन करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है, कस्टमर बैंक ब्रांच जाता है, राइट, अपॉइंटमेंट लेकर, एंड जो भी बात करके जाता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती है उसकी। कस्टमर अपनी की लाता है, बैंक ऑफिसर अपनी मास्टर की लाता है। दोनों की एक साथ, लाइक सिमिल्टेनियसली यूज करके लॉकर खुलता है। बैंक ऑफिसर कस्टमर को अकेले छोड़ देता है वॉल्ट में, राइट। कस्टमर अपना काम कर सकता है एंड प्राइवेसी में, एकदम प्राइवेसी में, कोई नहीं होता आसपास। और इसके सिक्योरिटी बेनिफिट्स क्या होते हैं? बैंक ऑफिसर अकेले लॉकर नहीं खोल सकता। समझना यहां पे क्या होता है, सुना होगा, देखा भी होगा। पहले एक लॉकर है यहां पे, मान लीजिए, उसमें एक चाबी लगाया गया, उसके बाद दूसरी चाबी लगाई गई, ये दोनों चाबी का यूज करा, तब जाके वो लॉकर एक्टिव होता है, खुलता है। कस्टमर अकेले लॉकर नहीं खोल सकता। डबल प्रोटेक्शन सिस्टम, यानी कि, और उसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस इम्पॉसिबल है। अनऑथराइज्ड एक्सेस इम्पॉसिबल है। मोस्ट बैंक्स में ना अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है।
वॉक इन फैसिलिटीज लिमिटेड ब्रांचेस में अवेलेबल होती है। पीक आवर्स में वेटिंग टाइम कस्टमर के लिए ज़्यादा हो जाता है। फेस्टिवल सीजन में भी एडवांस बुकिंग होती है। एडिशनल सिक्योरिटी कुछ मेजर्स देखते हैं क्या है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। कुछ बैंक्स में लाइक आपके सीसीटीवी रिकॉर्डिंग वाइल एक्सेसिंग द लॉकर, लोग लॉग बुक भी होता है, लॉग बुक भी मेंटेन करते हैं। एंट्री और एग्जिट टाइम रिकॉर्ड होता है। और यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, चाबी अगर गुम हो गई, ऐसी अगर सिचुएशन है, उसमें लॉक ब्रेकिंग चार्जेस लगते हैं। डुप्लीकेट की बनवाने की फैसिलिटी लिमिटेड होती है। ज्वाइंट लॉकर होल्डर्स में से कोई भी एक्सेस कर सकता है। लॉकर लेने का प्रोसेस क्या है, बैंक लॉकर कैसे ले सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, यहां पे समझ लेते हैं जल्दी से। इसकी एलिजिबिलिटी सबसे पहले होती है दोस्तों, बैंक अकाउंट होल्डर होना चाहिए उस बैंक में, मिनिमम 6 महीने का पुराना अकाउंट होना चाहिए, गुड बैंकिंग रिलेशनशिप होना चाहिए, केवाईसी पूरा होना चाहिए। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, वही सब बेसिक है। आईडी प्रूफ होता है, जैसे आधार पैन हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, नॉमिनेशन फॉर्म हो गया। एप्लीकेशन प्रोसेस होता है कुछ यहाँ पे, जैसे ब्रांच में जाकर आपको इंक्वायरी करें अवेलेबिलिटी के लिए, देन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, साइज सेलेक्ट करना होता है, कौन सा स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, मिड वगैरह जो भी है। इनिशियल डिपॉजिट और फर्स्ट ईयर का रेंट पे करना होता है, अग्रीमेंट साइन करना होता है, देन आपको की कलेक्ट करना होता है। ये यूजुअली 2 कीज मिलती है, जैसे मैंने बताया। वेटिंग पीरियड पॉपुलर ब्रांचेस में, बड़े ब्रांचेस में वेटिंग लिस्ट होती है। 1 से 6 महीने का वेट टाइम हो सकता है। 1 से 6 महीने का आपका वेट टाइम यहां पे हो सकता है। प्रीमियम कस्टमर्स को डेफिनेटली, यार जाहिर सी बात है, कस्टमर अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यूज कर रहा है हमारे बैंक का, तो उसको प्रायोरिटी मिलती है। चार्जेस इन्वॉल्व, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, चार्जेस इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट ईयर जो रेंट है वो एडवांस में देना होता है, प्रोसेसिंग फीस भी होती है। और यहां पे अगर आपकी चाबी खो गई तो उसके भी कुछ चार्जेस होते हैं। नियम क्या है, बैंक लॉकर के कुछ रूल्स हैं, जैसे आप स्टोर कर सकते हैं ज्वेलरी, प्रीशियस मेटल्स और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, वैल्यूएबल पेपर्स, बॉन्ड्स और फैमिली से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स, स्मॉल वैल्यूएबल कलेक्टिबल्स। और स्टोर क्या नहीं कर सकते वहां पे, ये ध्यान दीजिएगा, कैश नहीं रख सकते आप। कैश के लिए अकाउंट्स है आपके पास। कोई इलीगल आइटम नहीं रख सकते, एक्सप्लोजिव या हजार्डियस मटेरियल नहीं रख सकते, कोई आइटम दैट कैन डैमेज लॉकर, अब वो नहीं रख सकते। और एक्सेस रूल, ऑपरेटिंग आवर में ही एक्सेस होगा। प्रायर अपॉइंटमेंट प्रेफर किया जाता है। आईडी प्रूफ मैंडेटरी है। विजिट पे अगर आप आते हो, कस्टमर आता है लॉकर यूज करने के लिए, तो आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। ज्वाइंट लॉकर में भी कोई भी होल्डर एक्सेस कर सकता है। और बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, सेफ एनवायरनमेंट मेंटेन करे, प्राइवेसी इंश्योर करे। कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रेंट टाइम पे दे और ओनली अलाउड आइटम स्टोर करे, जो कि अलाउड है वही स्टोर करे, की अपने अच्छे से रखे। एंड यहाँ पे बस लास्ट में दोस्तों, ये जो था ना, पूरी कंप्लीट गाइड है बैंक लॉकर्स के बारे में। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे वीडियोस को जरूर आप नोट्स बनाइए। बैंक लॉकर एक सिक्योर एंड रिलायबल ऑप्शन है अपने वैल्यूएबल स्टोर करने के लिए। ड्यूअल कस्टोडियन सिस्टम से मैक्सिमम सिक्योरिटी मिलती है। अगर आपके पास वैल्यूएबल आइटम है, घर में सेफ नहीं लग रहा है, तो आप अपने बैंक के लॉकर डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि एनुअल रेंट, साइज रिक्वायरमेंट्स और बैंक की पॉलिसीज प्रॉपर्ली चेक कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और चैनल से जुड़िए दोस्तों। कमेंट करिए कि नेक्स्ट कौन सा सेशन चाहिए आपको। देखिए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जो आपको पूरी तरह से जॉब के लिए रेडी करता है। मैं अलग अलग ये जो वीडियोस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं वॉक इन इंटरव्यूज़ भी करता हूँ, वॉक इन इंटरव्यूज़ के वीडियोज़ बनाता हूँ, जॉब वीडियोज़ बनाता हूँ। 12वीं पास के लिए नौकरियाँ और वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज़ भी मैं इसी प्लेटफॉर्म के जरिए देता हूँ। बहुत सारे लोगों को नौकरी लगी है, पोस्ट वाले उसमें जाके देख सकते हैं कितने लोगों की नौकरी लग चुकी है, और भी लोग को नौकरी लग रही है, राइट। तो मैं कहूँगा कि अगर आप अपना करियर शुरू करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो जुड़िए इस चैनल से दोस्तों। ये चैनल, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर भी करता हूँ, करियर गाइडेंस भी देता हूँ। अगर आपको मेरे बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मुझे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, अंकुर सर BFSI डालिएगा, अंकुर सर BFSI, तो मेरी पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आप अगर मुझसे करियर गाइडेंस पर्सनली लेना चाहते हैं, तो मैं जनरली मैं एक सेशन भी कर लेता हूँ, क्योंकि हज़ार मैसेज आते हैं मेरे लिंक्डइन पे, टेलीग्राम पे, जो कि रिवर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं एक करियर सेशन करूं। अगर आपको चाहिए, आपको लगता है कि करियर सेशन करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे डालिए, बताइए करियर सेशन कब करना चाहिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपने स्किल्स पे काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर एवरीवन। थैंक्स अ लॉट।